हेलो बच्चों, मैं आतिश कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दतियाल फिरोजा, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट तो। सो बच्चों, आज ਅਸੀਂ शुरू करांगे टॉपिक डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। सब तो पहले ਅਸੀਂ डेफिनेशन देखांगे कि डॉट प्रोडक्ट की है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखांगे कि डॉट प्रोडक्ट ਨੂੰ स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। और डेफिनेशन पर चलते हैं। देखो बच्चों की लिखा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मतलब डॉट प्रोडक्ट ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ a, b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ b, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੋਸਾइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है। सो बच्चे एक चीज होर इनू रीड किदा करीदा है, ए वैक्टर डॉट नू कहना डॉट फिर बी वैक्टर। जिवें देखो कंप्लीट की फॉर्मूला बनया साडा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, जेड़ा कादे इक्वल है बच्चे ए दा मैग्नीट्यूड ओदा प्रोडक्ट बी दा मैग्नीट्यूड नाल एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस गल को याद रखना बच्चे कि एंगल स्मॉलर होए दोनों वैक्टर का। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल कि डॉट प्रोडक्ट को असी स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। देखो ध्यान नाल, राइट हैंड साइड ए मैग्नीट्यूड है, बी भी बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड है तो कोस थीटा ऑलरेडी स्केलर है। सो कहने का मतलब ए बी एंड कोस थीटा ये तीनों ही बच्चे की ने स्केलर्स ने, इसे करके असं इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहने हैं। ठीक है बच्चे। उस तो बाद नैक्सट चलते हैं बच्चे असी जियोमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला कि एक्चुअली बच्चे का मीनिंग की है डॉट प्रोडक्ट करने का। ठीक है। सो बच्चे असी दो डायग्राम देखेंगे, एक साडे कोल वैक्टर है ए वैक्टर, दूसरा बी वैक्टर, दोनों विचकार कितना एंगल है बच्चे थीटा। ठीक है। असी की कीता ए वैक्टर को रिप्रेजेंट करता ओ पी वैक्टर नाल। सो मतलब ए वैक्टर की लेंथ कितनी होगी ओ पी वैक्टर एंड सेम बी वैक्टर की लेंथ कितनी होगी बच्चे ओ क्यू वैक्टर। मतलब ए वैक्टर एंड बी वैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी वैक्टर एंड ओ क्यू वैक्टर। तो बच्चे असी की क्या एंगल कितना दोनों विचकार थीटा। सो असी कह सकते हैं पी ओ क्यू एंगल कितना हो गया बच्चे थीटा। सेम डायग्राम इधर है। ठीक है बच्चे। हुन नेक्स्ट की करना सी, इस डायग्राम देखिए ओ आर। देखो बच्चे ओ आर असी की कीता पॉइंट क्यू तो 90 डिग्री ड्रॉ करता बच्चे ओ पी वैक्टर से। मतलब इथों असी 90 डिग्री किस वैक्टर ड्रॉ किया ए वैक्टर से, जेड़ा किस पॉइंट नाल जाके मिलिया जां ए वाला ओ आर किस पॉइंट पे जाके मिलिया पॉइंट आर वैक्टर से। ठीक है, पॉइंट आर पे। सो अगर मैं इथों बच्चे बी वैक्टर की वैल्यू फाइंड करा, क्योंकि ए बी वैक्टर है, ए तो कितना एंगल बन रहा है थीटा। सो इथों देखो इस बी वैक्टर का इधर केड़ा कंपोनेंट आएगा बी कोस थीटा। सो ए वैल्यू कितनी होएगी बी कोस थीटा। ठीक है। सो असी इनू की कहने बच्चे देखो, सो ए ओ आर ए वैल्यू जेडी है कादे कोल है बी कोस थीटा, इनू असी कहने आ प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर ऑन टू ए वैक्टर। सेम बच्चे देखो इधर असी नेक्स्ट की कीता P तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता ओ क्यू ते। ओ क्यू की है P वेक्टर ते देखिया ए
किस पॉइंट से कट कर रहा है एस पॉइंट से ए देखो एस पॉइंट सो ओ टू एस बच्चे जी वैल्यू होएगी वो देखो ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ कैलकुलेट करना क्योंकि ए वैक्टर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ बी वैक्टर ਨਾਲ एंगल बना रहा है थीटा सो ए वैक्टर ਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਇਆ ਬੱਚੇ a cos थीटा सो कहने का मतलब ओ एस वैल्यू जो होएगी वो काहदे इक्वल होएगी a cos थीटा तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ OS equal to a cos थीटा ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ projection of a vector onto b vector ठीक है सो बच्चे एक चीज देखो ਅਸੀਂ वापस फार्मूले ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ a vector dot b vector ਕੀ ਸੀਗਾ a b cos थीटा ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ a ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ b cos थीटा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ the product of magnitude of a vector and component of b vector along a vector ठीक है क्योंकि ये b cos थीटा है ये किस डायरेक्शन वाला है a डायरेक्शन वाला a वेक्टर वाला है सो ਅਸੀਂ किया component of b vector along a vector कितना b cos थीटा सेम बचे इस ਨੂੰ देखो ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ b ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ a cos थीटा ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ b ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ a ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ b ਵੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ सो ये सी बच्चे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नैक्सट असी चलते हैं स्पैशल केस वाल स्पैशल केस की है देखो साढ़े को दो वैक्टर्स ने ए वैक्टर ते बी वैक्टर फर्स्ट केस अभी देख रहे हैं जेकर व्हेन टू वैक्टर्स आर पैरेलल इट मींस ए वैक्टर ते बी वैक्टर दोनों की डायरेक्शन की है सेम दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं जिवें मान लो साढ़े कोल एक ए वैक्टर है ए वैक्टर ए बी वैक्टर ए सेम डायरेक्शन विच ने ठीक है जी सेम डायरेक्शन सो बच्चे की लभ रहे तुहानू पैरेलल ए देखो पैरेलल पैरेलल विच एंगल कितने डिग्री होंदा बच्चे 0 डिग्री सो cos थीटा जगह 0 पुट करता ते cos 0 कितना होंदा 1 तो सानू पता है a वैक्टर डॉट b वैक्टर कितना लिखांगे a into b cos थीटा की जगह क्या आएगा 0 तो cos 0 1 सो कादे को आ गया ab ठीक है नेक्स्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल मतलब मान लो बच्चे एक वेक्टर इस डायरेक्शन वाला है दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन वाला देखो एंटी पैरेलल हो गए सो एंटी पैरेलल जो दो वेक्टर्स होंगे एंगल होता बच्चे 180 डिग्री ठीक है सो थीटा इज 180 डिग्री cos 180 कितना आ जाएगा बच्चे -1 है देखो a वेक्टर एंड b वेक्टर बोथ आर एंटी पैरेलल सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर कादे इक्वल हो जाएगा a into b cos 180 तो cos 180 कितना था बच्चे -1 सो कितना आ गया -ab नेक्स्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ਇਹਦਾ मतलब एक वेक्टर बच्चे साडे कोल है या दूसरा इस तरीके नाल कितना एंगल हो गया दोनों विचकार 90 डिग्री सो थीटा इज 90 डिग्री एंड cos 90 0 सो की आ जाएगा बच्चे a b cos 90 ते cos 90 0 है सब टर्म बन गई 0 ठीक है नेक्स्ट बच्चे इन्हां दी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ मतलब डॉट प्रोडक्ट के दौरान दो वेक्टर्स की होंगे ना कम्यूट मतलब जो वैल्यू a वेक्टर डॉट b वेक्टर दी आएगी वही वैल्यू बच्चे b वेक्टर डॉट a वेक्टर दी आएगी ठीक है दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
दो वैक्टर के सम नाल ते इनू असीं दूसरे तरीके नाल लिख सकते हैं कि ए वैक्टर दा डॉट प्रोडक्ट कर दो पहला बी वैक्टर नाल, ए देखो फिर ए प्लस का साइन आ गया, अगेन की करोगे ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर, इनू कहते हैं बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड थर्ड इज एसोसिएटिव लॉ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਬਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ ਕਾਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ b ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ a ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੋ b ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਲॉज ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ, ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, जेकर वर्क डन W है, सानू पता वर्क की होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो फोर्स की है F, डिस्प्लेसमेंट S, सो इथे F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F वेक्टर की होएगा फोर्स वेक्टर, S वेक्टर की होएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इदा ही इंस्टैंटेनियस पावर, पावर नु बच्चे P ना लिखता सी, ते F वेक्टर की हुई फिर फोर्स वेक्टर डॉट v की होया वेलोसिटी वेक्टर। इदा ही एक होर एग्जांपल देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ना लिखा जाता उन्होंने, जेड़ा कादे इक्वल है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट कर रहे हैं बच्चे एरिया वेक्टर ना, ठीक है। सो नेक्स्ट बच्चे असं देखते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब हुण असीं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे विच x y ते z वाली टर्म आए, ठीक है। मान लो इहदा साडे कोल a वेक्टर है, 3 डायमेंशन की गल करते हैं बच्चे असीं, कादे कोल है ax i कैप, ay j कैप एंड az k कैप, ठीक। इसे ही तरीके नाल v वेक्टर जिहड़ा है वो कादे कोल है bx i कैप प्लस बी वाई जी कैप प्लस बी जेड के कैप। ये सारे दो वेक्टर्स हो गए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो सानू पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में इस तरीके नाल लिखा जाता है कि करो ए वेक्टर दी वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दो, ये देखो करती, सेम बी वेक्टर दी वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दो, सो साडा ए बन गया। फिर उस तो बाद की करना है, पहले ax i कैप का डॉट कर देना इस पूरी ब्रैकेट ना, एच ही बन गई। इदा ही ay j कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देना इस पूरी ब्रैकेट ना, की बनेगा देखो ay j कैप ते इथे की आएगा डॉट, तो पूरी सेकंड ब्रैकेट आ गई। लास्ट ए जेड के कैप डॉट एक पूरी ब्रैकेट बच्चे देखो लिखते। उस तो बाद असीं की करना है, इन्हां ब्रैकेट्स नूं ओपन करना है। किवें कीता, ax i कैप दा डॉट करांगे पहला bx i कैप नाल, की बनेगा देखो ax bx लिखता, i डॉट i ए लिखता। पहले बच्चे असीं यही ब्रैकेट नूं सॉल्व करांगे, फिर ax by, ठीक है, i डॉट j एंड फिर ax bz, ए देखो i कैप डॉट k कैप, ए देखो। सो फर्स्ट ब्रैकेट सारी सॉल्व होगी, मतलब ओपन करता हूं असी। नेक्स्ट देखो a by bx, ए देखो j कैप डॉट i कैप एंड ay by j कैप डॉट j कैप। लास्ट की बचा था ay bz, देखो j कैप डॉट k कैप, ये देखो लिखा है।
सो लास्ट ब्रैकेट बची साडी बच्चे देखो ए जेड के कैप दा डॉट प्रोडक्ट करना सारे नाल की होएगा ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप फिर ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप फिर ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक है, हुण असीं प्रॉपर्टीज पढ़ी सी वैक्टर्स दी कि अगर वैक्टर्स पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री, अगर वैक्टर्स 180 डिग्री एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री, अगर वैक्टर्स परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री। ठीक है, सो देखो बच्चे आई कैप यूनिट वेक्टर किस एक्सिस ले हुंदा है, एक्स एक्सिस ले। देखो साडे कोल है एक्स एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर की हुंदा आई कैप, जिवें कहा है वाई एक्सिस है, इधर यूनिट वेक्टर जे कैप, ते जे जेड एक्सिस होएगा उधर नु के कैप। ते तीनों ही की हुंदे एक दूसरे दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, सो जिवें आई कैप डॉट आई कैप की गल करांगा, दोनों सेम डायरेक्शन च, फिर इस केस दे विच थीटा कितना आएगा 0। अगर थीटा 0 है, इनू देखो बच्चे पहले ਅਸੀਂ एक ही चीज ਨੂੰ सॉल्व करांगे आई कैप डॉट आई कैप। एक आधे इक्वल होया जे मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के अकॉर्डिंग गल करा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है इस करके वैल्यू 1, आई कैप अगेन 1, दोनों सेम डायरेक्शन च है, एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 बच्चे कितना होता है 1, आंसर आ गया 1। सेम थोड़ा जे कैप डॉट जे कैप लिए होएगा, सेम थोड़ा के कैप डॉट के कैप लिए होएगा। कहने का मतलब एक यूनिट वेक्टर का अपने नाल डॉट प्रोडक्ट की हुंदा है 1 ते बाकी नाल 0। सो इथों देखो फिर साडे कोल की बनिया आई डॉट आई 1 बन जाएगा, आई डॉट जे 0 बन जाएगा, आई डॉट के 0 क्योंकि इतने 90 डिग्री एंगल, आई डॉट जे आई ते जे की होंगे एक दूसरे परपेंडिकुलर, आई ते के ए भी परपेंडिकुलर। ठीक, इतने देखो जे ते आई ए भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0। जे डॉट जे 1 बन जाएगा, जे डॉट के ए भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई ए भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे है भी परपेंडिकुलर है एंगल 90 डिग्री 0 ते के डॉट के की आ जाएगा 1। सो असली की करना है देखते हैं केड़ी-केड़ी टर्म बची है। ठीक है, देखो बच्चे साडे कोल जी टर्म बची है वो एक बची है ए वाली, एक ए वाली बची ते लास्ट है, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। सो असं डायरेक्ट यही लिखते हैं, तो साढ़े को बच्चे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर कादे को आ जाएगा आई डॉट आई तो 1 हो गया कि बचे है ए एक्स बी एक्स प्लस एथो है टर्म बची ए वाई बी वाई प्लस लास्ट है टर्म बची ए जेड बी जेड। सो इनू कहते हैं असी डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चे, सो हुण असी की करते हैं एक दो एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट देखो न्यूमेरिकल की लिखा है एक कांस्टेंट फोर्स की दी ब्रैकेट देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितनी डिस्प्लेसमेंट है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर। व्हाट इज द वर्क डन। सो होया कि सानू बच्चे फोर्स दी हुई है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखिए स्टेटमेंट देख लो स्क्रीन पे है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग बच्चे तुहानू फोर्स दी हुई है। फोर्स वेक्टर कितना दिखा है 2i कैप
3j कैप 4k कैप न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दिता हुआ है 2i कैप 3j कैप 4k कैप मीटर। वर्क डन फाइंड करना है। सो बच्चे वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, देखो है ना, कि आएगा वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है जी, इन्हें वैल्यू पुट कर दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हुण असीं हुणे देखिया कि यूनिट वैक्टर का अपने नाल डॉट प्रोडक्ट 1 है, बाकी नाल 0। सो इत्थे किदां करांगे, जे मैं 2i कैप देख रहा i कैप है, सिर्फ इत्थे i कैप है टर्म बचेगी, बाकी सारे नाल दा डॉट प्रोडक्ट 0। तो साडा कितना आ गया 2 × 2 फर्स्ट चो आ गया। ठीक है जी, फिर 3j कैप दूसरी ब्रैकेट दे 3j कैप नाल ही होएगा डॉट प्रोडक्ट 3 × 3 एंड लास्ट 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट 4k कैप नाल ही होएगा 4 × 4, तो बाकी नाल 0। तो साडा बच्चे आंसर बन जाएगा 4 9 16। सो एक साडा आंसर आ गया बच्चे 29 जूल। सो दिस इज द वर्क डन। ठीक है बच्चे, एक होर प्रॉब्लम देखते हैं। देखो स्टेटमेंट स्क्रीन पे है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3, मतलब दो वैक्टर ने साडे कोल, उन्हां दा मैग्नीट्यूड कितना है 2 and 3 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो कितना बचे 3√2। उनकी कह रहा फाइंड करने को, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, जो गिवन है बच्चे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, इन्हें तो सब रफ कर देते हैं। ठीक है, सो जो चीज हम गिवन है बच्चे पहले ਅਸੀਂ ਉਹ लिख लेते हैं। देखो सानू मैग्नीट्यूड दी हुई है वेक्टर a दी, a वेक्टर दा मैग्नीट्यूड है बच्चे, मैग्नीट्यूड नु तुसी चाहे तो इदा करके लिख लो, चाहे सिंपल a करके लिख लो, मतलब सेम है। ठीक है, वो कितना दिता है तुहानू 2, इदा ही बच्चे तुहानू मैग्नीट्यूड दिता है b वेक्टर दा, वो कितना दिता है 3। होर की दिता है तुहानू डॉट प्रोडक्ट जहाँ स्केलर प्रोडक्ट दिता है दोनों वेक्टर का, वो भी लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक कितना दिता है 3√2। जो जो चीज गिवन है बच्चों लिख लिया सी। हुण उन्होंने की क्या फाइंड करना सानू एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सानू बच्चे फॉर्मूला पता है कि हुंदा फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट b वेक्टर a b cos थीटा। सो इथों cos थीटा कितना आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a b। वैल्यू पुट कर दे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ऑलरेडी गिवन है 3√2 एंड a कितना बचे 2, b कितना 3। कैंसिल होता है कुछ, हाँ जी कैंसिल होता है। देखो कि कैंसिल हो गया 3 ना 3 गया। सो नेक्स्ट देखो ਅਸੀਂ कितना लिख सकते हैं √2 है जो 2 ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ √2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ √2। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ, ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/√2। ਸੋ मतलब cos थीटा कितना आ गया 1/√2। तो बच्चे cos कितने डिग्री थे 1/√2 ਹੁੰਦਾ है, तो देखो cos 45 डिग्री थे। एंगल कंपेयर करो तो थीटा कितना आएगा साढ़े को 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, सो अज ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ टॉपिक
ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। पहला डेफिनेशन देखते हैं। द वैक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड वी वैक्टर इज अनदर वैक्टर सी वैक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between them। ठीक है बच्चे, यह होगी डेफिनेशन। ਇਹਦਾ मतलब की है कि अगर साढ़े को बच्चे दो वैक्टर्स ने, मान लो जिमें यह एक ए वैक्टर यह बी वैक्टर, इन्होंने विचकार समॉलर एंगल किहड़ा है बच्चे यह वाला थीटा। इन्हों का जो असी क्रॉस प्रोडक्ट करांगे तो सानू अगेन एक की मिलेगा थर्ड वैक्टर डैट इज सी वैक्टर। ठीक है, तो ये कादे इक्वल होएगा बच्चे, ये होएगा वैक्टर ए का मैगनीट्यूड प्रोडक्ट करांगे वैक्टर बी के मैगनीट्यूड नाल की होएगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। इन्होंने विचकार समॉलर एंगल किहड़ा थीटा, इहदा साइन कर दो। तो क्योंकि बच्चे अगेन सानू एक थर्ड वैक्टर मिल रहा सी वैक्टर, तो उहदे लई डायरैक्शन कौन करेगा मैंशन, सी वैक्टर का यूनिट वैक्टर डैट इज द सी कैप। सो सी कैप इज द यूनिट वैक्टर इन द डायरैक्शन ऑफ सी वैक्टर। ठीक है, फिर तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर नू किस तरीके नाल रीड करना है इदा, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट दो रूल है बच्चे देखो। फर्स्ट रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सैकेंड है राइट हैंड थंब रूल। पहले स्क्रू रूल नू देखते हैं डेफिनेशन। इफ अ राइट हैंड स्क्रू प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the two vectors a vector and b vector is rotated from the direction of a to b vector through smaller angle, then the sense of the advancement of the tip of the screw gives the direction of c vector। मतलब अगर सानू एक स्क्रू दिता गया इस तरीके नाल कि असी की करांगे कि बच्चे स्क्रू नू किस तरीके नाल रखना है, ए वैक्टर तो बी वैक्टर मिला के जो प्लेन बन रहा है, जिमें इत्थे की है ए वैक्टर ए बी वैक्टर, इन्हां दोनों दे प्लेन जो बन रहे हैं दोनों नू मिला के उस प्लेन दे परपेंडिकुलर इस स्क्रू नू रखा होया है। ठीक है, तो स्क्रू किस तरीके नाल रोटेट करेगा, तुसी ए वैक्टर तो रोटेशन स्टार्ट करनी है किधर नू जाना बी वैक्टर वाल, तो सी वैक्टर बच्चे किधर नू मिलेगा जिस डायरैक्शन वाल ए स्क्रू अगे नू बढ़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। ये डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड कीपिंग द थंब इरेक्ट in such a way that the fingers point in the direction of rotation from A to B vector through smaller angle, then thumb points in the direction A vector cross B vector, A कह लो नहीं तो C vector कह सकते हो। मतलब जेकर तुहाडे कोल एक A वैक्टर है एक B वैक्टर, दोनों विचकार एंगल कितना है थीटा स्मॉलर एंगल, तो फिर तुसीं की करना है अपनी फिंगर्स नू बच्चे कर्ल इस तरीके नाल करना है कि जिहड़ी थंब की डायरैक्शन होएगी वो तुहानूं किहड़ी डायरैक्शन देगा, थर्ड वैक्टर डैट इज द सी वैक्टर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है जियोमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वैक्टर प्रोडक्ट। जियोमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब कि एक्चुअल मीनिंग की है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, ये लिए बच्चे साढ़े को ए वैक्टर ए आ ओ पी वैक्टर नाल रिप्रजेंट किया है, बी वैक्टर ओ क्यू वैक्टर नाल रिप्रजेंट किया है, दोनों विचकार एंगल कितना थीटा। ठीक है, फिर असी की किया बच्चे पॉइंट क्यू तो क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता ओ पी वैक्टर ते। ठीक है, हुण जेकर असी बच्चे ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का यह मैगनीट्यूड कढ़ीए, बच्चे मोड़ का मतलब मैगनीट्यूड, क्योंकि सानू पता है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का इक्वल है ए बी साइन थीटा नाल की लगता यूनिट वैक्टर, बट जदों असी मोड़ लगा देने यूनिट वैक्टर हट जाता है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे ओ पी, इस करके ओ पी लिखा है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चे ओ क्यू ठीक है तो साइन थीटा। ठीक है, असी की किया ओ क्यू साइन थीटा नू अलग ब्रैकेट च कर लिया।
ਹੁਣ ट्रायंगल देखो बच्चे ONQ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇਕਰ मैं साइन थीटा ਕੱਢਾਂ क्योंकि थीटा सामने परपेंडिकुलर कौन होएगा QN ਤੇ हाइपोटेन्यूज OQ। सो NQ अपॉन OQ की हो गया साइन थीटा, इथों NQ कितना आ गया OQ साइन थीटा। ठीक है बच्चे, असी की कीता OQ साइन थीटा वैल्यू NQ इत्थे पुट करती। ठीक है ना, OP बन गया तो NQ। ध्यान नाल देखो OP कितना बच्चे ए वाली साइड, NQ की हो गया परपेंडिकुलर। तो बच्चे जेकर मैं OP के पैरल एक ड्रॉ करता लाइन QR, इदा ही OQ के पैरल लाइन ड्रॉ करता PR, ये सारे को की बन गया एक पैरलोग्राम। तो पैरलोग्राम का एरिया की होंदा है परपेंडिकुलर इंटू जिस लाइन ते परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है ना, सारे को पैरलोग्राम देखो OPRQ, तो यदा ये एरिया कढ़ना है की आएगा बेस OP बन गया तो इस ते परपेंडिकुलर QN। ठीक है ना, सो बेस मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर, ये बन गया एरिया ऑफ पैरलोग्राम। जेकर बच्चे इनू ही मैं 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड करदा तो फिर देखो साढ़े कोल की बनेगा हाफ मल्टीप्लाइड OP मल्टीप्लाइड NQ, एक की बनता हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल के ट्रायंगल OQP। ठीक है, सो इतों सारे को 2 रिजल्ट बन गए। और रिजल्ट केड़े केड़े बच्चे देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर्स, फर्स्ट क्या आएगा इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज 2 साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वैक्टर्स। मतलब जेडे 2 वैक्टर सीगे वो काहदा काम कर रहे हैं पैरेललोग्राम की 2 साइड्स का, तो उन्होंने दे एरिया उन्होंने दा जो प्रोडक्ट है वो की शो कर रहा है पैरेललोग्राम का एरिया। इदा ही इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वैक्टर्स। मतलब यह भी कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड जिहड़ा है A क्रॉस B वैक्टर का वो की है 2 गुना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इस तरीके नाल कि वो 2 साइड्स जिहड़ियां ने जां 2 वैक्टर्स है वो ट्रायंगल की 2 साइड्स शो कर रही हैं। ठीक है, नैक्सट बच्चे कुछ स्पैशल केस देखते हैं। वैन 2 वैक्टर्स आर पैरलल और एंटी पैरलल, मतलब ये की है अगर पैरल होएगा थीटा 0 डिग्री, अगर एंटी पैरल है थीटा 180 डिग्री। तो सानू पता बच्चे फिर साइन 0 भी 0 होंगे, साइन 180 भी 0। तो इत्थे की आ गया क्योंकि साइन थीटा वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, सो 0 कैप। कैप क्यों, क्योंकि ये वैक्टर है इस करके। इट मीनस अगर 2 वैक्टर्स पैरलल है मतलब 0 डिग्री एंगल या एंटी पैरलल मतलब 180 डिग्री एंगल, उन्होंने वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट करके हमेशा क्या आएगी बच्चे 0। यूनिट वैक्टर के केस भी देखते हैं, आई कैप का आई कैप ना क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो काहदे को आएगा जे कैप का जो जे कैप ना किया है, जो के कैप का के कैप ना मतलब 0 कैप। ठीक है, कहने का मतलब यूनिट वैक्टर का अपने नाल क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 0। इदा ही जेकर 2 वैक्टर बच्चे परपेंडिकुलर ना फिर थीटा कितना आएगा 90, साइन 90 1, फिर क्या आ जाएगा A क्रॉस B साइन थीटा जगह 1 आ गया AB। तो C कैप अनदर वैक्टर, मतलब यूनिट वैक्टर जेडे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ने उन्होंने जो तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अनदर वैक्टर मिलेगा। जिमें I क्रॉस J करोगे तो K कैप, J क्रॉस K करोगे I कैप, तो K क्रॉस I करोगे J कैप। ठीक है, नैक्सट है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट है बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव, मतलब जो A क्रॉस B वैक्टर की वैल्यू है वो B वैक्टर क्रॉस A वैक्टर की नहीं होंगी, नैगेटिव होंगी है। ठीक है, एंटी मतलब ऑपोजिट। जिमें I क्रॉस J कितना K, इदा ही J क्रॉस I कितना आएगा -K। एक होर देख लो जे K क्रॉस I कैप है J कैप, तो I कैप क्रॉस K कैप की होगा -J कैप। ठीक है, जिमें मान लो एक साढ़े को A वैक्टर है यह B वैक्टर, दोनों च एंगल कितना थीटा, A क्रॉस B किधर होएगा बच्चे अपवर्ड, तो जे मैं B क्रॉस A कटना होएगा किधर होएगा डाउनवर्ड। इनू मैं इदा भी लिखता A क्रॉस B का नैगेटिव लगाता जिमें यह बाहर लगाया। ठीक है, सो नैक्सट देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब
दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि मैं ए वैक्टर क्रॉस कर रहा है बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर नाल की आएगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। ਇਹਦਾ ਹੀ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर एसोसीएटिव। ठीक है, जे साडे कोल दो वैक्टर का सम है वह क्रॉस कर रहे हैं किसी दो अनदर वैक्टर सम नाल, वो की हो जाएगा बच्चे देखो ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस डी वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस डी वैक्टर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है बच्चे जी कि सानू फिजिक्स में असी एग्जाम्पल देखते हैं टॉर्क। टॉर्क एक बच्चे जिमें सी वैक्टर सीगा इत्थे सी वैक्टर का काम कर रहा है जिहड़ा काहदे इक्वल होंदा है दो वैक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट ते आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। इस केस में बच्चे आर की है रेडियस, एफ की हो गया फोर्स, आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क मिल जाएगी ए वाली साइड। यदा एंगुलर मोमेंटम एल वैक्टर को आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर, आर वैक्टर हो गया रेडियस, पी वैक्टर लीनियर मोमेंटम। यदा लीनियर मोमेंटम लीनियर वेलोसिटी देखिए ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, ओमेगा वैक्टर की होएगा एंगुलर वेलोसिटी, आर वैक्टर रेडियस जिस सर्कल में कोई बॉडी रोटेट कर रही है। बच्चे एंगुलर मोमेंटम जिमें एग्जाम्पल होगी जिमें एक सर्कल के घूम रहा फुटबॉल। ठीक है, यदा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुहानूं पता ही है देखो टूवर्ड द सेंटर लगती पई है, यह वी वैक्टर हो गया तो यह सर्कल का रेडियस। ठीक है, नैक्सट बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स। देखो सारे को एक ए वैक्टर है कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स लिया ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जैड के कैप। इधर बी वैक्टर है असी जो इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट करा ए की वैल्यू पुट करती बच्चे इतने देखो इधर बी की वैल्यू पुट करती। पहला ए एक्स आई कैप का सैकेंड ब्रैकेट नाल करांगे क्रॉस, फिर ए वाई जे कैप का सैकेंड ब्रैकेट नाल यह देखो किया आ, फिर ए जैड के कैप का क्रॉस करांगे सैकेंड ब्रैकेट नाल यह देखो। नैक्सट असी की करांगे ब्रैकेट ओपन ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप नाल यह देखो, फिर बी वाई जे कैप नाल यह देखो, फिर बी जैड आई कैप के कैप नाल। ਇਹਦਾ ही सैकेंड ब्रैकेट में जो ओपन करांगे यह टर्म बन जाएगी। फिर जो थर्ड ब्रैकेट है ए जैड के कैप में करांगे बच्चे इदा की आएगा ए जैड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप है ना, ये सारी ओपन हो जाएगी। फिर सानू क्योंकि बच्चे सानू पता है आई यूनिट वैक्टर का अपने नाल क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 0, सो आई क्रॉस आई जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप ये सारे की हो जाएंगे 0। सो फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड ए टर्म्स की होगी खत्म। सो साढ़े को बचे 6 टर्म्स। फिर असीं की किया बच्चे सेम यूनिट वैक्टर वाले इकट्ठे कर ले जिमें एक आई कैप वाली ये टर्म है एक आई कैप वाली ये टर्म। सो ए वाई बी जैड लिखता, ए जैड बी वाई नैगेटिव है इस करके लिखता आई कैप बार, ये जे कैप तो के कैप वाली टर्म्स क्लब कर ली। सो इस रिजल्ट में बच्चे असीं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप में पहला लिख दो। ये बच्चे ये जो लाइन्स ने इन्हों कहते हैं डिटर्मीनेंट का सिंबल। ठीक है, नोटेशन है डिटर्मीनेंट की। तो पहला ए वैक्टर की टर्म्स लिख लो सारे कोआर्डीनेट्स, फिर बी वैक्टर की लिख लो बी एक्स आई कैप बी वाई जेड कैप बी जैड के कैप। बच्चे ये चीज़ सानू काम आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने। न्यूमेरिकल देखते हैं कि लिखा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ वैक्टर। फोर्स दी हुई है इन न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट आर वैक्टर भी दिता है। सो सानू टॉर्क का फॉर्मूला बच्चे यह पता है आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर। असी की किया आर वैक्टर की वैल्यू है पुट करती क्रॉस एफ वैक्टर करता, बट असी तो इनू इस तरीके सॉल्व करना है। पहला की आता यूनिट वैक्टर तो यूनिट वैक्टर लिखते, फिर आर वैक्टर दे लिखते बच्चे वैल्यूज तो एफ वैक्टर दे है ना, ये एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे वाली आ गई एफ जैड वाली आ गई। यह कि 7 आर वैक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस, 3 की है अलोंग वाई एक्सिस तो 1 की अलोंग जेड एक्सिस। फिर इन्हों ओपन करता, ओपन का तरीका आई कैप में देखोगे आई कैप के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड तो होरिजोनटल देखो ये लाइन छड़ के क्या आएगा 3 × 5 15 यह देखो। फिर बच्चे माइनस किया 1 × 1 यदा ही प्लस जे कैप लिखता, ये किया पहला देखो 1 × -3 लिखता -7 × 5 प्लस के कैप के कैप लिए बच्चे देखोगे यह 2 लाइन छड़ दोगे 7 × 1 -3 × -3 है ना। इन जो तुम ब्रैकेट में सॉल्व करोगे बच्चे तो टॉर्क आ जाएगी
14 आई कैप माइनस 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। क्योंकि यदि मैगनीट्यूड किया गया कढ़न लई, मैगनीट्यूड किवें कढ़ीदा 14 का स्क्वेयर कर दोगे, फिर जे कैप नाल की लग्या माइनस 38 ਇਹਦਾ स्क्वेयर, फिर के कैप नाल 16 ਉਹਦਾ स्क्वेयर। जो सॉल्व करोगे बच्चे तुहाडे कोल आएगा 43.54 न्यूटन। ठीक है बच्चे, सो ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।